मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बात रखनी है आपके सामने। जिस तरीके से यह जीवन एक कठिन संघर्ष है और बिना कठिन संघर्ष के जान लीजिए जीवन पूरी तरीके से अधूरा होता है। जिस दिन जान लीजिए कहा जाता है बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्त जान लीजिएगा जीवन में जिस तरीके से आप अपना सपना सजोए हैं और आपके जो सपने हैं, आपके सपने देखने के पीछे न जाने कितने लोग होंगे। किसी की उम्मीद पर आप पानी मत फेरिएगा। जो उम्मीद लेकर आप घर से निकले हैं उस उम्मीद को पूरा करके तभी आप घर वापस लौटिएगा। और कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त। हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। ठीक है, यह बात ध्यान से सुन लेना। जिस दिन आप रुकेंगे उस दिन से एक बार फिर चलने का प्रयास करना। एक न एक दिन जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मैं एक दिल से कह रहा हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के साथ साथ हम भी एक जितना मेहनत हो पा रहा आपके लिए मैं इस चैनल पे माध्यम से दे रहा हूँ कि आप इस जो पेपर आपके आगामी पेपर है, यानी कि लेखपाल हो या वनरक्षक हो या तमाम प्रकार के वनडे एग्ज़ाम हो, जो भी परीक्षाएं लगी हैं, इस पेपर को ऐसे आप मत जाने देना। एक कठिन संघर्ष करके आप सफल हो जाना। ठीक है, यही मेरी उम्मीदें आपसे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आज एक बेहतरीन टॉपिक से संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक। जान लीजिएगा ये आधुनिक भारत में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। संस्था जितने भी आपके संस्थाएं हैं और इसके संस्थापक और स्थापना वर्ष एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आपका एशियाटिक सोसाइटी हो, चाहे वह वेद समाज हो, चाहे बेलूर मठ हो, चाहे आपका वेदांत कॉलेज हो, आत्मीय सभा हो, ब्रह्म समाज हो, तमाम प्रकार के आपके सभाएं पूछी जाती हैं। उनके स्थापना वर्ष और उनके संस्थापक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए एक एक चीज़ का हम लोग समझते चलिए। इसको आप लिखते चलिएगा और एक एक चीज़ आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। संस्थाएं की अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिएगा संस्थाएं में है, इधर मैंने स्थापना वर्ष लिखा है, इधर आपके संस्थापक लिखा है। ठीक है भैया, पहला प्रश्न जो बनता है एशियाटिक। देखिएगा ये जितना मैंने आपका निचोड़ लिखा है, जितने भी विगत पेपर में पूछे गए हैं, ये जितना मैंने लिखा है तो जान लीजिएगा ये एग्जाम में कहीं न कहीं एग्जाम में आपके वनडे से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पहला आपका दिया गया एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वर्ष जो माना जाता है 1784 में। ठीक है, लेकिन किया किसने था, इसके संस्थापक कौन माना जाता है? विलियम जोन्स माना जाते हैं। कौन माना जाता है भैया? विलियम जोन्स। ठीक है, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे वेद समाज। ये देखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वेद समाज के जो स्थापना वर्ष है 1867 माना जाता है, लेकिन इसके संस्थापक किसे माना जाता है भैया? केशव चंद्र सेन को माना जाता है। केशव चंद्र सेन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आगामी पेपर के लिए। वेद समाज के 1867 केशव चंद्र सेन के इसके संस्थापक माने जाते हैं। सन भी जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं इंडियन लीग। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। इंडियन लीग की जो स्थापना वर्ष है वो कब है आपका? 1875 है, लेकिन इसके संस्थापक कौन माना जाता है? शिशिर कुमार घोष। कौन माना जाता है भैया? शिशिर कुमार घोष माने जाते हैं। ठीक है, ये नोट करिएगा, शिशिर कुमार घोष। आगे चलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया के जो स्थापना वर्ष माना जाता है 1905 माना जाता है। ठीक है, 1905 में आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन भी हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड आपके कर्जन थे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे। और जान लीजिएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक आपके गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलते हैं विश्व भारती। ये देखिएगा विश्व भारती 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है,
किसके संस्थापक हैं ये? विश्व भारती। विश्व भारती का स्थापना वर्ष जो माना जाता है 1912 माना जाता है। इसके संस्थापक आपके कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। कई बार एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भैया, चलिए 1912 के अगर हम जिक्र करते हैं तो देखिए 1912 में मैंने आपको घटना भी बताई थी। 1912 में आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी। 1911 में प्रस्तावित हुआ था। जब भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी उस समय आपके जो गवर्नर जनरल माने जाते थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय माने जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक आपके कौन माने जाते हैं? अली बंधु माने जाते हैं। कौन भैया? अली बंधु माने जाते हैं। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, अगर 1919 के सन अगर हम बात करते हैं तो 1919 में देखिए बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। 1919 में आपके रॉलेट एक्ट भी आया, बिना वकील बिना दलील के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और 1919 में ही आपका यहाँ पर 1919 में आपका चेम्सफोर्ड मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी 1919 में आया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। तो ऐसे भी सन भी आप तैयार करते चलेंगे। लेकिन यहाँ पर खिलाफत आंदोलन के जो संस्थापक माने जाते हैं अली बंधु माने जाते हैं। आगे चलिएगा, ये देखा गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1924 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपके संस्थापक जो माना जाता है ये आपके सचिंद्र सन्याल माने जाते हैं। कौन माना जाता है भैया? सचिंद्र सन्याल माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1924 में जानते हैं, 1924 में ध्यान दीजिएगा, 1924 में गांधी जी ने एक कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। कब? 1924 में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था और किया किसने था? राम बिहारी बोस ने किया था। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। हिंदू महासभा, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में माना जाता है। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? आपके मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अब आइए देखिएगा 2-4 प्रश्न और समेट लेते हैं। यहाँ से 2-4 प्रश्न आपसे और समेट लेते हैं। 1915 की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 1915 में गांधी जी भारत लौट के आए थे। ठीक है, 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में लौट के आए थे। 1915 में ही जान लीजिएगा हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और जान लीजिएगा मदन मोहन मालवीय से अगर प्रश्न और भी बनेगा तो मदन मोहन मालवीय जी ने आपका बीएचयू की स्थापना भी किया था। कब किया था? 1916 में किया था। बीएचयू की स्थापना उन्होंने 1916 में किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीएचयू के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो आपका मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज, तो यहाँ पे आपका राम बिहारी बोस 1942 राम बिहारी आपके बोस हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना वर्ष माना जाता है 1882 माना जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और उसके बाद इसके जो संस्थापक माने जाते हैं ये पूछा जाता है आपके इसके संस्थापक जो माने जाते हैं मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट माने जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नाम अटपटा है। मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट माने जाते हैं। ठीक है, तो ये कब? 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो एक एक चीज़ आप प्रश्न समेटते चलिएगा, एक एक चीज़ हम लोग बताते चलेंगे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा आत्मा सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, ये तीनों संस्था जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम से लेकर यूपी ट्रिपल एससी तक के आपकी बड़ी परीक्षा तक एग्जाम में ये पूछे गए संस्थान। ठीक लीजिए, आइए देख लीजिए, याद भी कर लेते हैं और अच्छे से समझ भी लेते हैं। पहला आपका देखिए आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुआ था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में और ब्रह्म समाज की स्थापना आपका 1828 में। लेकिन यहाँ पे संस्थापक वर्ष देख लीजिएगा। आत्मीय सभा के संस्थापक जो माने जाते हैं आपके कौन माना जाता है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म समाज की भी स्थापना 1828 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दे रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। देखिएगा तीनों चीज़ की स्थापना। लेकिन याद कैसे करेंगे?
तो ये सन भी देखिएगा, हमारे शरीर से सबसे पहले क्या निकलती है? आत्मा निकलती है, मर रहे। तो यहाँ पर आत्मा निकल रही है, तो सबसे पहले आत्मीय सभा का 1815 में, उसके बाद वेद ज्ञान होगा, ठीक है, 1825 में, फिर ब्रह्म समाज, ठीक है, 1828 में। तो ये चीज़ थोड़ा सा कोटेशन करके याद कर लीजिएगा। और एक प्रश्न आइए और समेट लेते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था भैया? अकबर द्वितीय ने दिया था। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया था। किसने किया था ये पूछा जाता है आपका। आत्मा राम पांडुरंग। किसने किया था भैया? आत्मा राम पांडुरंग ने किया था, ठीक है। यानी कि प्रार्थना समाज, देखिएगा ये कैसे याद होगा, प्रार्थना हम लोग कहाँ से करते हैं? आत्मा से, यानी कि दिल से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रार्थना समाज की थोड़ा सा कोटेशन बना के याद कर रहे हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है। आइए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? 1875 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आचार्य यहाँ पर सरस्वती जी ने किया था, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना आपका स्वामी दयानंद और किसने किया था? सरस्वती, ठीक है। कौन? आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में, ठीक है भैया। चलिए मेहनत से पढ़िए, ये एक एक दिन ये एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर दे के आना बाबू, सच में बता दे रहा हूँ कि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आप वनरक्षक से लेकर आप वीडियो के पेपर तक लेकर आपके लेखपाल तक लेकर यहाँ से जान लीजिएगा, दो प्रश्न आपके, जितना मैं बता रहा हूँ सब प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एक निचोड़ ये है, जान लीजिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। आइए देखते हैं, बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन देख लीजिएगा। बेलूर मठ और रामकृष्ण दोनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? इसलिए है कि बेलूर मठ की स्थापना 1887 में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। देखिएगा दोनों में 10 वर्ष का अंतर है, ठीक है। लेकिन पहले हम मठ जाएंगे, उसके बाद मठ पे हमारा क्या मिशन होगा। हमारा मिशन कहाँ है? मठ में। तो पहले हम मठ जाएंगे और मठ हमारा क्या है? मिशन है। तो पहले मठ आएगा, उसके बाद मिशन आएगा। तो बेलूर मठ 1887 में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। दोनों की स्थापना किया किसने था? ठीक है, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, ठीक है भैया, स्वामी विवेकानंद। और इसकी भी स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। देखिए भैया कितना इंपॉर्टेंट बन रहा है। आगे चलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये देखिएगा। अच्छा ये प्रश्न और ले लेते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? आपके परमहंस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न और ले लेते हैं, ठीक है। परमहंस यहाँ के इनके गुरु थे और यहाँ पे 2 संस्था की स्थापना भी किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये देखिएगा मैंने आपको आधुनिक भारत में बताया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया था। किसने किया था? सलीम उल्लाह और किसने किया था? आगा खां। यानी सलीम उल्लाह और आगा खां मिलकर किसने क्या किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ गया था, कब हुआ था? तो हुआ कब था भैया? 1923 में। तो किया किसने था? मोतीलाल नेहरू और CR दास। यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की क्या किया था? स्थापना किया था। कब? 1923 में, ठीक है भैया, 1923 में किया था। आगे चलते हैं, अभिनव भारत, ये देखिएगा। अभिनव भारत संस्था किसे माना जाता है? 1904 में हुआ था। अभिनव भारत के 1904 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है ये भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर थे यहाँ के। विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, सावरकर। यानी कि अभिनव भारत संस्थान के जो अपना स्थापना वर्ष था 1904 में, इसके स्थापना वर्ष कब माना जाता है आपका? 1904 में संस्थापक आपके विनायक दामोदर सावरकर थे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि आप जो जितने भी मैंने यहाँ पे संस्थाएं का नाम लिया है, सारे संस्थान जान लीजिएगा आपके आगामी पेपर के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ करना नहीं है, एक बार आप लिखना और एक बार आप कोटेशन बना के याद कर लेना, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, चाहे आप वेद समाज हो, इंडियन लीग हो, चाहे सर्वेंट हो, विश्व भारती हो, वेदांत कॉलेज हो, ब्रह्म समाज हो और आपका क्या नाम है आर्य समाज हो, बेलूर मठ हो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो, तमाम प्रश्न एग्जाम में जान लीजिए पूरे तरीके से सुनिश्चित है, एग्जाम में पूछा ही गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पूरी तरीके से एक एक चीज़ नोट्स बनाइएगा और एक एक चीज़ हम लोग नोट्स आपके
नोट्स के अकॉर्डिंग और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज़ लेके चलेंगे, ठीक है। और आप पूरी तरीके से भरपूर फ़ायदा यहाँ से उठाइएगा आगामी पेपर के लिए, ठीक। तो इसी तरीके से आप इस चैनल पे बने रहिए और थोड़ा सा चीज़ों को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन इस गर्मी की कीमत कल चुका दीजिए, फिर उसके बाद लगातार आपके लिए मेहनत जारी है, ठीक है। और संघर्ष भी आप करते रहिए और एक ही चीज़ पढ़ते चलिए, एक ही चीज़ हम लोग क्या करते हैं समझते चल रहे हैं, ठीक है। आज संघर्ष है, कल अच्छे दिन आने पूरी तरीके से तय है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन एक एक दिन जान लीजिए ये आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अलग टॉपिक से आपको अलग वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।